नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद शिल्पा पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की एक डिश जिसे खांडवी कहते हैं और जो सुबह ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही, कटा हुआ हरा धनिया, 3-4 हरे मिर्च कटे हुए और ये किसा हुआ नारियल। तो ये गीला नारियल है जिसे मैंने कीस के रखा है। और साथ ही ये हमारे सारे मसाले। तो बस अब हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें डालते हैं हमारा बेसन। तो बेसन को यहाँ मैंने छान के लिया। आप ध्यान रखें बेसन छना हुआ ही हो, नहीं तो उसमें गुठली रहेगी तो हमें फेंटने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। तो ये मेरे छाना हुआ बेसन लिया है इस तरह से। और अब हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। तो ध्यान रखें कि दही भी बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खांडवी का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और अब हम डाल रहे हैं उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच हींग। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। मैं यहाँ लगभग अभी 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसे फेंटती हूँ। और इसमें मैं वापस आधा कटोरी जितना पानी डालूंगी और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। तो हमें मेजरमेंट याद रखना है, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही और 1.5 कटोरी पानी। तो इस मेजरमेंट से अगर आप चलोगे तो आपकी खांडवी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो बस ये अच्छे से फिट चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। बस ये तैयार है। चलिए अब इसे हम कुकर में रख देते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से एक बड़ा कुकर रख दिया है जिसमें हमारा बर्तन अच्छे से आ जाए। तो मैंने इस तरह इसमें पहले आधा लीटर जितना पानी डाल के एक इस तरह से स्टैंड रख दिया है। अब उस पर मैं इस तरह से इस तपेले को रख दूँगी और ढक्कन, हमें इस तपेले के ऊपर कोई दूसरा ढकने की ज़रूरत नहीं, सीधे अब हम कुकर का ही ढक्कन बंद करते हैं और इसमें 3 से 4 सीटी आने देते हैं। 4 सीटी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम खोल लेते हैं। और ये जो तपेला हमने रखा था, आप देख सकते हैं, ये जो हमारे बेसन है ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम बाद में जब इसे फेंटेंगे तो ये एकदम एडजस्ट हो जाएगा सारा पानी। तो बस इसे निकाल लेते हैं और अच्छे से फेंट के तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमें जब गर्म है तभी अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है, क्योंकि अगर एक बार ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें खांडवी बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो बस गरम गरम में ही इसे अच्छे से हमें फेंट के तैयार कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये यहाँ अच्छे से मैंने फेंट लिया था। उसके बाद इस तरह से हमें एक थाली लेनी है और उसमें इसे डालना है और एक ऐसे स्पैचुला की हेल्प से या एक कोई भी चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ, कुछ इस तरह से। और ये प्रोसेस हमें दोनों तरफ करना है, आगे पीछे थाली के। तो बस इस तरह से अच्छे से फैला लेते हैं हम। तरफ तो हो चुका है, अब हम इसे उल्टा करते हैं और थाली की दूसरी साइड में भी इस तरह से डालते हैं और इसे अच्छे से फैला के तैयार कर देते हैं और फिर उसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो चुका है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसे कट करके रख लेते हैं और फिर बस इस तरह से हमें कॉर्नर पर से लेना है और इस तरह से इसे धीमे धीमे ऐसे रोल करना है और इसके खांडवी बना के तैयार करना। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बन जाएगा। बस मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह हमें कॉर्नर पर से लेना है और दोनों हाथों से इस तरह से रोल करते हुए हमें धीमे धीमे नीचे जाना है। और बस ये हमारी खांडवी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी बना के तैयार कर लेती हूँ। ये खांडवी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा तड़का पैन रखा और अब मैं उसमें 2 से 3 चम्मच जितना तेल डाल देती हूँ और उसे गर्म होने देती हूँ। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं उसमें 1 चम्मच राई, कटे हुए हरे मिर्च, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हो तो वो भी डालें, और तिल डाल के मैंने इस तरह ढक्कन रख दिया ताकि हमारा राई जीरा तड़क के बाहर ना निकले। और अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है खांडवी पर डालने के लिए।
तो ये हमारा तड़का अब हम इस तरह से खांडवी के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए डाल देते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इस तरह से किसा हुआ नारियल। तो ये गीला नारियल है, आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हम डाल देते हैं। तो ये बस झटपट हमारी कुकर में खांडवी बनके तैयार हो चुकी है, जिसे बनाने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ये फटाफट बनके तैयार हो गई है। तो बस आप इस खांडवी की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।